हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। जीरो टू आईआईटी हीरो, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। फायदा क्या है इसका कि अगर आपका 8, 9, 10 तक मैथ्स अच्छा नहीं था तो भी आप ये वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं और अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरी बात, साथ में डीपीपी मिलेगा तो वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें दिक्कत तो लाइव क्लास मंडे को 8:15 बजे होता है, जिसका डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड जो मेन चीज है आईआईटी के लिए वो होता है बच्चे कि आप उस आईआईटी वाले दिन उस एक नए क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो वहाँ होता है सोचने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग। तो वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल ये वीडियोज उसी के लिए बनाए जा रहे हैं। क्लियर है? तो आज का अपना टॉपिक है अनुक्रम एवं श्रेणी का लेक्चर नंबर 5। तो उसमें पढ़ेंगे अपन समांतर माध्य। बहुत से बच्चों को इसमें पता नहीं क्यों पर दिक्कत आता ही है। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो वहां पे भी दिक्कत आता है और बहुत ज्यादा बच्चों को आता है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई दिक्कत है तो बिल्कुल अच्छे से देख लो, दिक्कत नहीं आसपास ही नहीं रहेगा। और जो गुणोत्तर श्रेणी वाले, हरात्मक श्रेणी वाले, वो भी क्लियर हो जाएंगे साथ ही। क्लियर है? शुरू करें? चले बिल्कुल। चलो तो समांतर माध्य, इसको बोलेंगे एएम, अर्थमेटिक मीन। तो एएम उसका होता है। अब होता क्या है जनाब? तो देखो, यदि 3 पद एपी में है तो मध्य पद अन्य 2 का समांतर माध्य होता है। जैसे 3 पद लिखे आपने, वो एपी में थे, तो जो बीच वाला पद है ना, वो बाकी के 2 का क्या होता है? समांतर माध्य। क्लियर है बात? नहीं सर? तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ए तथा बी का समांतर माध्य जैसे अपने को निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? ए बी, अब बीच में कोई भी मान लो समांतर माध्य। देखो, अगर 3 पद एपी में है तो मतलब मैं समांतर माध्य को ए मान लेता हूं, ये एपी में है। अगर ये तीनों पद एपी में है तो जो बीच वाला होगा वो इन दोनों का समांतर माध्य होगा। अब अपन जानते हैं एपी में कि बीच वाले का दुगुना, बीच वाले का दुगुना बराबर पहले वाला प्लस अंत वाला, मतलब बीच वाले का दुगुना बराबर दिस प्लस दिस। तो ए का मान कितना आ गया यहां से? ए प्लस बी बाई 2। तो ये आ गया बच्चों। अगर ए और बी का समांतर माध्य अपने को बोले कोई, तो वो क्या आएगा? ए प्लस बी बाई 2। तो क्या आएगा? ए तथा बी का एम क्या हो जाएगा बच्चे? ए प्लस बी बाई 2। तो ये एम का वैल्यू हो जाएगा। अगर 2 संख्याएं हैं उनके बीच में आपको समांतर माध्य निकालना है तो ए प्लस बी बाई 2। केवल अभी इतना सुने और सीधा फॉर्मूला देखो, उससे कोई खास फर्क नहीं है कि 2 संख्याएं उनका समांतर माध्य, उन संख्याओं का योग बटे में कितना? 2। तो क्लियर है? कोई दिक्कत बिल्कुल? हाँ ना, सब बताऊंगा। हाँ हाँ सर, वो तो नहीं बताया, बिल्कुल बताया जाएगा। अभी केवल इतना देखो, ए और बी का समांतर माध्य क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2। क्लियर है बच्चे? बिल्कुल सर। आगे चलते हैं। ए तथा बी के मध्य एन समांतर माध्य प्रविष्ट करना। तो ये जो टॉपिक है ना, इसको बहुत अच्छे से सुनना बच्चे। ए तथा बी के मध्य एन समांतर माध्य प्रविष्ट करना मतलब क्या हो रखा है? आपको ए दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है। इनके बीच में कितने समांतर माध्य डालने हैं? एन। तो A1, A2, A3 कितने माध्य डालने हैं? AN। तो देखो, मैंने ए और बी के मध्य कितने समांतर माध्य डाल दिए? ए। तो यहां पे क्या क्या दिया गया है अपने को? ए दिया गया है, बी का मान दिया गया है और एन का मान दिया गया है। याद रहे, ए भी आपको दिया जाएगा, बी भी आपको दिया जाएगा और एन भी आपको दिया जाएगा कि कितने माध्य डालने। यहां तक सब क्लियर? बिल्कुल सर। अब अपने को निकालना है इसका मान। और ये जो है ना कि जब आप 2 संख्याओं के मध्य एन समांतर माध्य डालते हो तो ये जो सीरीज बनती है ये क्या कहलाती है? अगर आप समांतर माध्य डालते हो तो इसका नाम होता है एपी। समांतर माध्य डालने का मतलब होगा ये जो श्रेणी आएगी ये कौन सी आएगी? एपी आएगा। अगर आप ए और बी के मध्य एन समांतर माध्य डालते हो तो वो बनेगी बच्चे एपी, समांतर श्रेणी बनेगी। अगर आप गुणोत्तर माध्य डालोगे तो जीपी बनेगी, अगर हरात्मक माध्य डालोगे तो एचपी बनेगी। तो यहां क्या कर रहे हैं? ए और बी के बीच में क्या डाल रहे हैं बच्चे?
समांतर माध्य। तो उसका मतलब ही क्या है कि ये श्रेणी क्या बन जाएगी, जब ए और बी के बदले एन संख्याएं डालो तो वो एपी बनेगी। या इनका मैं दूसरा डेफिनेशन बता दूं कि ए और बी के बीच में एन संख्याएं इस प्रकार ज्ञात करो कि जो परिणामी श्रेणी है वो क्या हो, एपी हो। तो ये बस क्वेश्चन पूरा हो गया। ए और बी के बीच में एन समांतर माध्य डालने थे, मैंने मान लिया A1 A2 A3 और AN, तो ये मैंने माना था बस, और ये श्रेणी क्या बन गई, एपी बन गई। अब इसके मैं बिल्कुल एपी के पदी तो निकालने हैं, तो बिल्कुल निकालते हैं। देखो A1 निकालना है, A2 निकालना है, ये अपने को निकालना है कि A1 का मान कितना होगा, A2 का मान कितना होगा, ये अपने को निकालना है, AN कितना होगा ना, ये अपने को ज्ञात करना है अभी। तो ये ज्ञात कैसे करें, तो गौर से बताओ मुझे इसमें क्या क्या पता है, इस समांतर श्रेणी में क्या पता है, ये पद पता है, ये पद पता है, n पता है। तो अपन क्या करते हैं अभी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो पता है, मान लेते हैं सार्वंतर क्या है d, मान लेते हैं सार्वंतर क्या है d। अब पता क्या है b, तो b कौन सा, इसमें पदों की संख्या कितनी है बच्चे, गौर से बताओ रे, गौर से बताओ पदों की संख्या। बच्चे ये जो एपी दिख रही है इसमें पदों की संख्या कितनी है, सबसे बड़ी भूल। और अगर आप एपी जीपी पढ़ रहे हो ना बच्चे, मैं एक बात बताता हूं, जो भी एग्जामिनर हो चाहे कोई सा एग्जाम हो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है पदों की संख्या निकालने में। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल यही बात है बच्चे कि पदों की संख्या अगर आप सही से निकाल लोगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो इसमें कितने पद हैं, देखो 1 से n तक तो ये रहे भैया, n पद तो ये, और एक पद ये और एक पद ये, तो कितने हो गए बच्चे n+2। अरे n तो समांतर माध्य ही है, और एक पद ये और एक पद ये, कितने पद हो गए n+2। तो पदों की संख्या अच्छे से निकालना चाहिए n+2। अब मैं ये लिख दूं क्या, Tn+2 = b, क्यों, n+2वां पद क्या है b पता है, इसका फॉर्मूला लगा दो, इसका फॉर्मूला क्या, फर्स्ट टर्म प्लस n+2, n की जगह n+2 है, -1 × d = b। अपने को तो d का मान चाहिए, तो एक को उधर ले जाओ, तो एक को इधर ले गए तो n+1 बचा, देखो यहाँ पे × d = b, -a, एक को उधर ले जाओ तो b - a हो जाएगा। अब d का मान कितना आ रहा है, d का मान आ रहा है b - a/n+। ये बात आप समझ सकते हैं क्या, ये बात आप समझ सकते हैं क्या। तो ये बच्चे d का मान आया, और इस d के मान को आप क्या कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बच्चे मचा ही देते हैं, अरे कहीं ना कहीं तो मचा डालते हो तुम, है ना। और दूसरा रीजन इसको याद करने का ये है कि आप जल्दी से क्वेश्चन को कर पाएं, टाइम बचा पाएं, तो इसलिए ये बच्चे एक चीज याद कर लेना। और इसका याद करने का एक और लॉजिक है, वो क्या है बच्चे, याद करने का और एक लॉजिक है कि सेम टू सेम ही किस में आएगा, जीपी में, और सेम टू सेम ही किस में अप्लाई करना है, एचपी में। तो इसका मतलब 3 बार यही चीज करेंगे, तो इससे बेटर है ध्यान में देख लेना, एक और अच्छे से देख लेना, b - a/n+1। अब कोई मुझे a1 बता सकता है क्या, अब कोई मुझे a1 बता सकता है क्या, क्या बच्चे आप a1 बता सकते हो, a1 क्या है इसका, सर इसका a1 है t2, मतलब दूसरा पद है। कैसे, इस श्रेणी का दूसरा पद है a1, क्यों, पहला तो ये दूसरा, तो दूसरा है तो क्या आएगा इसका मान a+d, a1 का मान क्या आएगा a+d, a2 का मान क्या आएगा बच्चे, वो क्या, कौन सा पद है, तीसरा पद है, तो a+2d। और ये तो जानते हो ना, तीसरे पद को a+2d लिखेंगे। और ऐसे ही अगर आप a3 की बात करेंगे तो वो कौन सा पद है, चौथा पद है, तो ये a+3d। अब मुझे बताओ an क्या आएगा, an क्या आएगा, वो कौन सा पद है, tn+1, तो वो आएगा a+nd। और अगर आप चाहते हो कि और ही कम टाइम दें, या मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको रट जाओ, इसको याद कर जाओ। तो अब मुझे ये बताओ कितनी चीज आपको देखनी पड़ेंगी। कोई a1 पूछे तो इसमें n का वैल्यू 1 डाल देना, a1 आ जाएगा। कोई a2 पूछे, इसमें n का वैल्यू 2 डाल देना, a2 आ जाएगा। कोई a3 पूछे, इसमें n का वैल्यू 3 डाल देना, और कोई an पूछे तो इसका वैल्यू n डाल देना। देखो बच्चे, अगर आप गौर से देख रहे हो, सब कुछ ध्यान से देख लो, पदों की संख्या है
n+2। और यहां पे देखो प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है, क्या नहीं पता एपी का, डी नहीं पता, इसलिए मैंने बोला डी को मान लो। डी माना और ये लगाया, डी का माना गया, तो डी का मान याद कर लिया। फिर अपने को निकालना था a1 a2 a3 अप टू an। तो मैंने क्या बोला, a1 क्या है, इस एपी का पहला पद नहीं है, दूसरा पद है, पहला तो दूसरा, इसलिए a+d आ गया ये। और a2 क्या है बच्चे, तीसरा पद, an क्या है, n+, इसलिए ये आ गया। तो दो चीजें अगर आप याद कर लोगे तो फटाफट यूं लिख दोगे आंसर। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल। अरे सर ये कर क्या रहे हैं सर, बच्चे दो संख्याएं आपको देगा, जैसे कोई भी दे देगा, पहली संख्या 3 दे दी, दूसरी संख्या 20 दे दी, फिर बोलेगा इन दोनों संख्याओं के मध्य 5 समांतर माध्य ज्ञात करो, क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो उसके लिए अपन ये पढ़ रहे हैं, तो a तथा b के मध्य n समांतर माध्य ज्ञात करने हैं। तो a माना, b माना, इनके बीच में समांतर माध्य माना और फटाक से कर दिया। क्वेश्चन भी आएगा, बस ध्यान से देख लो बच्चे, क्लियर है क्या। तो a और d, an और dn याद कर लेना, सब चीजें खत्म हो जाएंगी और इतनी जल्दी कि सोच भी नहीं पाओगे। क्लियर है, चलो तो हाँ, अब इसी में a तथा b के मध्य प्रविष्ट किए गए n समांतर माध्यों का योग, a तथा b के मध्य प्रविष्ट किए गए n। तो a और b के मध्य अपन ने n समांतर माध्य प्रविष्ट किए गए थे, उनका योग निकालना है, मतलब इन सबका जोड़ कितना आएगा। और ये जोड़ जो आ रहा है वो आएगा n इंटू a प्लस b बाई 2, मतलब n गुणा am आएगा। अब अपन ज्ञात कर लेते हैं वो क्यों आएगा। तो a1 था, a2 था, a3 था, an था और b था, नहीं था। किसका योग निकालना अपने को, इसका। ये भी बच्चे एक समांतर श्रेणी है क्या, इनका योग निकालना है। ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, पहली बात। हाँ सर बिल्कुल है। तो यहां से लेके यहीं तक योग निकालना है ना, बाकी का नहीं चाहिए। तो बाकी का तो नहीं चाहिए, यहां तक चाहिए। तो समांतर श्रेणी है, तो इसके कितने पद निकालना है, n। तो n पदों का योग Sn क्या आएगा, या तो n/2 a प्लस l लगा दो, a1 प्लस an, ये लगा देंगे, ये लगा देंगे। अरे a प्लस l प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब प्रथम पद अंतिम पद का वैल्यू कहां से लाएं, तो अपन जानते हैं इसका लिए d कितना आता है, d कितना आता है, d आता है b माइनस a अपॉन n+1। और ये भी पता है सर an क्या आता है, आपने बताया था a प्लस एन डी आ जाएगा, ये दोनों याद है क्या। तो बताओ a1 क्या आएगा, a1 क्या आएगा यहाँ से a प्लस डी, यहाँ से a1 क्या आ जाएगा, a1 क्या आ जाएगा a प्लस डी, और an तो ये आएगा, तो क्या आ जाएगा n/2। a1 क्या है a प्लस डी, प्लस an क्या है a प्लस एन डी। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये देखो n/2, तो ये आ जाएगा उससे प्लस, ये आ जाएगा प्लस n+1 इंटू डी। n+1 इंटू डी का वैल्यू देखो, यहाँ से देखो n+1 इंटू डी का, बच्चे यहाँ और यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये n+1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, b माइनस ए अपॉन n+1। तो देखो बच्चे n+1 से n+1 गया, और ये 2a था पहले, तो एक ये कटेगा, तो क्या आ जाएगा n/2 a प्लस b। ये आ रहा क्या बच्चे, यही आ रहा क्या, यही आ रहा क्या। ये तो था बड़ा वे भाई, अरे मैंने तो समांतर श्रेणी के एक का सूत्र ही ले लिया। अगर आप थोड़ा अच्छा सोचते तो यहां से मैं 1 सेकंड में लिखता। कैसे लिखता कि सर देखो इसका और इसका जो योग आएगा, जो a प्लस बी आएगा वही मान a का और b का, इधर से ये प्रथम पद, इधर से ये प्रथम पद, इन दोनों का जो जोड़ आएगा वही जोड़ इसका और इसका भी आएगा। क्यों ये सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या बच्चे, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है क्या, कि इसका और इसका जितना आएगा योग उतना ही इन दोनों का आएगा। अरे समान याद है, लो याद है ना। अरे है सर क्या बात कर रहे हो, इसका और इसका जो योग आएगा वो योग इसका और इसका आएगा, क्योंकि ये इधर से प्रथम, ये इधर से प्रथम, ये इधर से द्वितीय, ये इधर से द्वितीय, तो इसलिए इन दोनों का योग बराबर, तो सीधा ही आ गया Sn तो सीधा ही आ गया क्या, n/2, और a1 प्लस an का वैल्यू क्या है, और यही देखो वहां से आ रहा है, यही देखो वहां से आ रहा है। और सर हम तो वो सूत्र लगा दिया,
2a1 प्लस n, सेम आएगा, सेम आएगा। तो क्लियर है, ये आराम से लगा सकते हैं क्या सूत्र। बाकी बच्चों देखो, स्पीड बढ़ानी है तो याद कर सकते हैं, रीजन बीइंग सेम टू सेम जीपी में आएगा, सेम टू सेम लगभग एचपी में आएगा, तो कर सकते हैं क्या। तो इसको ध्यान में रख लिया। एक तो क्वेश्चन पहले वाला था, एक क्वेश्चन ये बनता है, तो ये दो क्वेश्चन यहां पे अपने बनते हैं कि एन समांतर माध्य ज्ञात करना और उन माध्यों का योग ज्ञात करना। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आता है क्या? अरे समझ सकते हैं ना, मतलब जो अपन ने माध्य प्रविष्ट किए थे इनका योग a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, तो इनका योग देखो, इनका योग क्या आएगा, ये n गुना a। am किसका am, a और b का am। क्लियर है, कर सकते हैं ये बात, बिल्कुल सर। तो अब अपन चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, सीधे क्वेश्चन पे, और बहुत ही अच्छे से देखो बच्चे। 2 तथा 86 के मध्य 20 समांतर माध्य ज्ञात करो। मतलब क्या दिया, अपन अभी तक किसके मध्य कर रहे थे, a और b, इस बार क्या बोल दिया, 2 तथा 86 के मध्य कितने समांतर माध्य, a1 a2, कितने करने हैं बच्चे, a3 और a20। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 देखो बच्चों, अगर आपने जैसा मैंने बोला वैसा याद रखा तो ये क्वेश्चन 3 सेकंड में हो जाएगा। मतलब 2 और 86 के मध्य कितने 20 समांतर माध्य ज्ञात करने हैं। तो अगर मैं मेथड 1 की बात करूं, मेथड 1 की बात करूं तो आपसे क्या बात करूंगा कि a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 86, n का मान कितना है 20, a का मान 2, b का मान 86, n का मान 20। तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा d याद है, बोलो, तो आप बोलोगे याद है, याद है तो लगा दो बच्चे, लगा दो बच्चे। d का मान यही है, d मान b माइनस ए अपॉन ए, तो b माइनस ए करो, 86 माइनस 2 अपॉन 21, 20 और 1 21, तो 84, अच्छा कुछ ज्यादा घटा दिया क्या, 84 बट्टे 21 कितना हो गया बच्चे, डी का मान, डी का मान कितना हो गया 4, तो डी का मान 4 आ गया। और दूसरा सूत्र याद है क्या, कौन सा, ए एन वाला, ए एन क्या है, ए प्लस एन डी, बिल्कुल याद है सर, ए प्लस एन डी। ए का मान कितना है 2, 2 प्लस 4 एन, ए एन का मान आ गया 2 प्लस 4 एन। अब ये समांतर माध्य प्रविष्ट करें, तो समांतर माध्य निकालने थे, तो a1 निकालना था, तो क्या करोगे, अगर a1 निकालना था तो इसमें n का वैल्यू 1 डाल दो, a1 कितना आएगा, a1 कितना आएगा 6, अरे एक मान डाल दो, a2 कितना आएगा, a2 कितना आएगा 2 डालो तो 10, a3 कितना आएगा, a3 कितना आएगा, a3 कितना आएगा 14, a5 कितना आएगा, a4 कितना आएगा 18। आ रहा है क्या, तो ये बच्चे बस खत्म, ऐसे ऐसे ज्ञात करते जाओ, ऐसे ऐसे ज्ञात करते जाओ, तो बहुत सिंपली। और लास्ट माध्य इसमें डाल देना 20, तो लास्ट वाला कितना आ जाएगा, जैसे ऐसे ऐसे करते जाओगे लास्ट में a20 कितना आ जाएगा, a20 कितना आ जाएगा 20 डाल दो तो 82 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे। ये तो था जब आप जो मैंने बोला वो याद करते कि डी का मान ये होता है सर, हमने डी का मान याद किया सर जैसा आपने बोला वैसा, और ए एन का मान भी याद किया, तो बिल्कुल बच्चे इतना जल्दी आपका आंसर आ सकता था। मतलब जो मादे थे वो ज्ञात करने थे, तो वो बिल्कुल बहुत ही सिंपली आ रहे हैं क्या, बहुत सिंपली आ रहे हैं क्या, ऐसे करते करते ये 20 का मान आ जाएगा आपका पास भैया, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब अगर आप चाहते हो नहीं सर, नहीं सर वो याद नहीं है, तो देखो बच्चे वैसे ये होना चाहिए, फिर भी अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल देखो बच्चे, बस एक लाइन लिख देना, ये क्या है एपी, इसके बाद पूरा काम अपने आप हो जाएगा, पूरा काम अपने आप हो जाएगा। क्या इसमें कितने टर्म है, 22 टर्म है, T22 है 86, T22 का वैल्यू क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1, 21 इंटू डी इज इक्वल टू 86। तो देख लो बच्चे 21 डी बराबर 86 माइनस 2 84, तो डी का मान 4, ये डी का मान 4 आ गया। अब ये है एपी, तो जनाब एपी है तो A1 कैसे लाओगे, इस बारे एपी में पद निकालना, इसमें कितना जोड़ दो डी, तो अरे A1 क्या है T2 है, T मतलब इसके आगे वाला टर्म है तो 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 तो 6, ऐसे ये 2 कैसे लाओगे 6 प्लस 4, अरे जोड़ते जाओ और ये 20 कितना आ जाएगा
क्लियर है क्या बच्चे? ऐसे भी ला सकते थे, इसको एपी की तरह ट्रीट करके भी आप ला सकते हो। एक एपी है जिसका प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है और पदों की संख्या दी है कितने, 20, तो बीच वाले एक ये, तो उस टाइप से भी आप ला सकते हो। क्लियर है बात? बिल्कुल सर, आराम से ला सकते हैं, तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो इसी में दिक्कत होता है। क्या बात कर रहे हो सर, बकवास कर रहे हो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे, आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता था, कैसे? 2 तथा 86 के मध्य 20 संख्याएं इस प्रकार ज्ञात करें कि परिणामी, इस प्रकार ज्ञात करें कि परिणामी श्रेणी एपी हो। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है क्या बच्चे? क्वेश्चन जरूर लिख लेना, क्योंकि जिस दिन यह आएगा उस दिन शर्माएंगे लोग। 2 तथा 86 के मध्य 20 समांतर माध्य पूछे, या 2 तथा 86 के मध्य 20 संख्याएं इस प्रकार ज्ञात करें कि परिणामी श्रेणी एपी हो। तो एक ही क्वेश्चन है बच्चे, अगर आपने थ्योरी को ध्यान से देखा है तो बिल्कुल एक ही क्वेश्चन। अरे सर क्या बात कर रहे हो? हाँ देखो, ध्यान से देखो, मतलब यही तो है, 20 संख्याएं मान ली और ये एपी, यही तो बोल रहे हैं। तो बिल्कुल क्लियरली कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। आगे वाला थे, यदि 20 तथा 80 के मध्य n समांतर माध्य इस प्रकार प्रविष्ट किए गए कि प्रथम माध्य अनुपात अंतिम माध्य है, तो n का मान, तो देखो 20 आया और 80 आया। a का मान कितना है? 20, b का मान कितना है? 80। कितने माध्य? n माध्य। तो इन दोनों के बीच में n माध्य, a1 a2 a3 n माध्य इस प्रकार प्रविष्ट किए गए कि प्रथम माध्य अपॉन में अंतिम माध्य एक अनुपात में। तो प्रथम मतलब क्या दिया जा रहा है? a1 बाई an कितना दिया जा रहा है बच्चे? ये दिया जा रहा है क्या? तो एक समीकरण दी जा रही है, n का मान निकालना है, n का मान निकालना। तो सबसे पहले देखो बच्चे, d होता है, d क्या होता है? d माइनस a अपॉन n प्लस 1, यही होता है। तो d का मान कितना आ जाएगा? b 80 माइनस 20 60 अपॉन n प्लस 1, तो d का मान आ गया। और दूसरा an होता है, an क्या होता है? a प्लस एन डी। तो बस वैल्यू पुट कर दो बच्चे। a1 क्या होगा बच्चे? अब मुझे ये बताओ, अगर an का वैल्यू ये है तो a1 क्या होगा? a1 क्या होगा? a1 होगा a प्लस डी। अरे n का वैल्यू 1 डाल दो, an क्या होगा? a प्लस एन डी, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा? 3a प्लस 3d इज इक्वल टू a प्लस एन डी। तो ये आ गया इधर बच्चे 2a इक्वल टू d वाले को उधर ले जाओ, d इंटू n माइनस 3। बस वैल्यू पुट कर दो सबका, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं सबका, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं सबका। बच्चे लाओ वैल्यू बताओ, लाओ बच्चे वैल्यू बताओ। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है बच्चे? कितना है? 20 इज इक्वल टू n माइनस 3, डी का वैल्यू कितना है? 60 अपॉन n प्लस 1, 60 अपॉन n प्लस 1 इंटू n माइनस 3। देखो बच्चे सीधा सीधा मान पुट किया है, a का मान 20 और d का मान 60 अपॉन 20। अब अजर गुणा कर दो, देखो यहां से काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, या तो सीधा ही काट दो ना यार, इससे इसको काट दो तो ये 3 आ जाएगा, इससे इसको काटा तो 3 आ जाएगा। इसको वजर गुणा करो, 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। तो इसको इधर ले आओ, n को इधर ले आओ, 20 3 60, सही है ना? 2a बराबर n माइनस 3, तो 3n माइनस 9, 3n माइनस 9। देखो बच्चे ध्यान से, 3n माइनस 9 आएगा और ये 2n प्लस 2। तो अब क्या रहे? n को इधर लाओ तो n बराबर 2 प्लस 9, तो n का मान कितना आ जाएगा? 11। n का मान कितना आ जाएगा? 11। तो ये आंसर, कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल। a1 बाई n 1/3, a1 का वैल्यू डाला, an का वैल्यू डाला, गुणा किया, फिर a और d का वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे a और d का मान डाल दिया। बहुत सिंपली आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या बच्चे? बोलो, अरे कर सकते हो? बिल्कुल सर। तो ऐसे काफी क्वेश्चंस आपको डीपीयू में मिलेंगे। यहाँ पे मैंने प्रथम माध्य अंतिम माध्य का अनुपात दिया था, वो प्रथम अपॉन 7th दे देगा। क्या फर्क पड़ता है?
क्वेश्चन सेम ही रहेगा क्या? बिल्कुल सेम रहेगा, कर सकते हैं। तो देखो ये दो बड़ी काम की चीजें यार, याद कर लो, याद कर लो। आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को कई बार घुमाता है। दो संख्याएं जिनका योग है, दो संख्याएं जिनका योग है, तो दो संख्याएं मैं ये और भी बोल देता हूं, जिनका योग अपने को दिया के मध्य सम संख्या में समांतर माध्य प्रविष्ट किए जाते हैं। इसके मध्य कितने सम संख्या, सम जानते हैं ना, जैसे 2 समांतर माध्य, 4 समांतर माध्य, 6 समांतर माध्य, ऐसा कुछ बोल रहा है, किए जाते हैं। यदि इन माध्यों का योग मतलब सम संख्या में, तो मान लेते हैं n समांतर माध्य, n समांतर माध्य इसने प्रविष्ट किए। यदि इन माध्यों का योग, क्या बोला, इन माध्यों का योग मतलब माध्यों का योग बराबर इन माध्यों की संख्या से एक अधिक है। इन माध्यों की संख्या से एक अधिक है, इसका क्या मतलब है? इन माध्यों का योग इन माध्यों की संख्या से एक अधिक है, मतलब संख्या में माध्यों की संख्या n, उसमें एक जोड़ देंगे। और से देखो यही बोल रहा है कि यदि इन माध्यों का योग बराबर इन माध्यों की संख्या से एक अधिक है, मतलब इन माध्यों की संख्या n थी, उससे एक अधिक है, मतलब इसमें एक जोड़ दे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। या क्या ये बात समझ सकते हैं? इन माध्यों का योग इन माध्यों की संख्या से एक अधिक है, मतलब n+1। तो बताओ यहां तक ठीक है? तो प्रविष्ट किए गए माध्यों की संख्या याद करें, मतलब n का मान पूछ रहा है, ये तो n का मान पूछ रहा है। अब इस समीकरण से n का मान कैसे लाएं? तो माध्यों का योग n गुणा am बराबर n+1। अब n गुणा am क्या होता है? am a+b/2 बराबर n+1। तो अब क्या करें? तो देखो a+b दिया है बच्चे, जिनका योग a+b का मान कितना है? 13/6। तो n/2 इंटू a+b कितना है? 13/6 यही है ना, n/2 और 13/6 बराबर n+1। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 12 को वज्र गुणा कर दो, तो ये आएगा 13n बराबर 12n, 12 वज्र गुणा करो +12। अब इस 12n को इधर ले आओ तो n बराबर 12, n का मान कितना आ जाएगा बच्चे? 12। तो यही आंसर है। और देखो समांतर के मध्य सम संख्या में, वैसे सम संख्या का कोई यूज आया नहीं, जो आंसर आ रहा है सम ही आ रहा है, तो वही है। बाकी विषम यहां पे आंसर आता तो अपन नहीं लेते, वो नहीं लेते। ये बात आई थिंक क्लियर हो गई। तो बहुत अच्छे से लैंग्वेज का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। इन माध्यों का योग n गुणा m, ये सूत्र याद रख लेना, n गुणा m। तो सीधा सीधा सूत्र अप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। अब एक छोटी सी चीज है, x1 x2 x3 xn का am, मतलब इन सब का समांतर माध्य अगर n संख्याएं दी गई हो, तो इनका योग, इनका am मतलब इनका समांतर माध्य क्या होता है? तो बच्चे इनका am क्या होता है? x1 + x2 + x3 + xn, सब संख्याओं को जोड़ दो अपॉन में उन सब संख्याओं का योग, मतलब संख्याओं का नंबर। कि n संख्याएं हैं तो ऊपर सभी संख्याओं का योग अपॉन नीचे संख्याओं की संख्या, मतलब जो आप एवरेज निकालते थे ना, वही है बच्चे। और इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, सबका जोड़ ही तो है, तो मतलब सिग्मा xi, सबका जोड़ लिखना हो तो सिग्मा xi, ठीक है, बट्टे n। अब जैसे अपने को कोई पूछे ABC का am, मतलब ये कितनी संख्या है बच्चे? 3 संख्याएं, तो इनका am क्या आएगा? इनका am तीनों संख्याओं को जोड़ दो अपॉन 3 का भाग लगा दो, मतलब संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, तो ये आएगा am। 3 संख्याओं का am क्या आएगा? a + b + c/3। क्लियर है? तो ये तो फॉर्मूला याद रखना, बहुत ही AMGM इनइक्वालिटी, और बहुत गजब की चीज आएगी, उसमें यूज करेंगे। क्लियर है बच्चे? कर सकते हैं आराम से। तो ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बाकी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो अच्छे से देखो, समझ में आ गया? बिल्कुल सर, कोई डाउट ही नहीं है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, यदि ऐसे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। और IIT एडवांस लेवल का एकदम बेस्ट मटेरियल चाहते हो तो बिल्कुल बच्चे जितना शेयर करोगे उतना खतरनाक वीडियो आएगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।